तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। हेलो, राम राम दोस्तों। आखिरकार ईडी केजरीवाल को बार बार न्योता भेजने के बाद भी नहीं आ रहे थे तो उनको जबरदस्ती डोली में बैठाकर उनको ससुराल पहुंचा ही दिया। 9 बार समन भेजा था ईडी की टीम ने, मगर आने का नाम नहीं ले रहे थे। लास्ट में ईडी की टीम उनके घर पर जाकर 2 घंटा पूछताछ कर कर उनको गिरफ्तार कर कर ईडी कस्टडी ले गई और कोर्ट से 6 दिन का रिमांड भी मिल गया। और यही केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। उनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो सब बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो उनको ही घाटा है इससे, क्योंकि आज तक इंडिया के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार नहीं चला पाया है। लालू प्रसाद यादव, उन्हें गिरफ्तार होने से मात्र 1-2 दिन पहले इस्तीफा दिया था। अभी एकदम लास्टेस्ट बात है, एकदम तुरंत का, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए थे मात्र गिरफ्तारी से 2-3 घंटा पहले। जयललिता, उन्होंने भी गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, मगर ये बोल रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। मोरालिटी भी कुछ चीज़ होती है, एक नैतिकता भी एक ऐसी चीज़ है। यदि राजनेता निभाए तो राजनेता के फायदे के बात है। यदि केजरीवाल इस्तीफा दें, कोर्ट से एकदम निष्पक्ष जांच में बरी होकर लौटें और फिर मुख्यमंत्री बने तो इनकी छवि पर भी एक अच्छा मैसेज आएगा जनता के पास। जनता सोचेंगे कि नहीं, इन्होंने जब उन पर दाग लगा तो उन्होंने उस सीएम पद को छोड़ दिया, बेदाग होकर लौटें तब जाकर सीएम पद ग्रहण किए। पर वो जेल से ही सरकार चलाने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको दिल्ली की जनता, जो एक लहर उठती है जिस सहानुभूति की, उस सहानुभूति में जिन दिल्ली की जनता इनको वोट दे देगी, ये 7 को 7 सीटें जीत जाएंगे। पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है और ऐसा होगा भी नहीं। यदि वो इस्तीफा देकर तब जाकर ये सब बात बोले, तब जाकर ऐसा हो सकता है कि जनता उनके बारे में कुछ सोचे। पर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 7 को 7 सीटें हार जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, और चलाना भी नहीं चाहिए। यही केजरीवाल हैं जो 2010 में बोलते थे कि हम इंडिया के सारे करप्शन को समाप्त कर देंगे, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करते थे। पर जब वो बोले फिर लास्ट में कि सिस्टम में आकर ही सिस्टम को सुधारा जा सकता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। पहली बार जनता के पास गए, उनको पूरा समर्थन नहीं मिला। दुनिया के सबसे भ्रष्टाचारी नेता बोलते थे, उन्हीं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। पर जब दूसरी बार चुनाव में गए तो जनता ने उनको भरपूर साथ दिया और 70 में से 67 सीटें जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाया। कागज पर उन्होंने बहुत काम किया। उनका कहना है हमने दिल्ली को बदल दिया, सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह हो गए, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की तरह हो गए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सारे में भ्रष्टाचार को दोषी उन पर लगा गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं हुआ है, प्राइवेट सरकारी स्कूल को भी कुछ नहीं हुआ है। तो उनको दावा है कि उन्होंने दिल्ली को बदल दिया। वो बार बार बोलते थे कि मेरी सरकार आएगी तो यमुना को साफ कर दिया जाएगा, 2014 में यमुना को साफ कर दिया जाएगा, 2019 में साफ कर दिया जाएगा, 2022 में साफ कर दिया जाएगा। पर आज तक यमुना साफ नहीं हुआ, क्योंकि वो केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं हैं। वो बोलते थे कि एकदम आम आदमी पार्टी एकदम आम आदमी की तरह रहेगी। बोलते थे कब वो लाल बत्ती नहीं लेंगे, लाल बत्ती ले लिए। बोलते थे कब वो बड़ा महल में नहीं रहेंगे, अपने लिए आलिशान बंगला बनवा लिए।
बोलते थे एकदम आम आदमी की तरह रहेंगे, ऑटो में जाएंगे आएंगे, पर उन्होंने अपने लिए लाल बत्ती गाड़ी भी ली। ये सारे चीज़ें उन्होंने कह कर बाद में पलट गई। सबसे पहले तो उन्होंने बोले थे कि हम राजनीति में ही नहीं आएंगे, पर राजनीति में भी आए। अब बोल रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। भाजपा को हराने के लिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। तो क्या दिल्ली की जनता देख नहीं रही है कि अपने भाजपा को हराने के लिए उस पार्टी से गठबंधन कर लिए जिस पार्टी को आप दिन रात गाली देते थे, जिस पार्टी को आप दुनिया का सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बोलते थे। और यही कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता ही पहली बार अरविंद केजरीवाल को दारू के लिए दोषी पाए थे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अब वही कांग्रेस जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। कांग्रेस जब भी कुछ होता है ऐसा तब बोलती है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? आप देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी हैं और आप ऐसा बोलेंगे तो पहले तो देश की छवि खराब होती है, विदेशी मीडिया गलत गलत बात लिखेगी। इसलिए आप विपक्षी के सबसे बड़े नेता हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर मोदी को हराने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, साम दाम दंडे भेद, बस कैसे भी मोदी को हटाया जाए। पर इस बार मोदी हटने वाली है नहीं, क्योंकि अब की बार मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 370 पार, 400 पार एनडीए और 370 पार बीजेपी। बीजेपी 370 ना भी पार करे, 350 आए, 340 आए, तब पर भी फुल बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। और अरविंद केजरीवाल को देखते हैं क्या होता है। 5 दिन के रिमांड पर ईडी ले गई है, 5 दिन में पूछताछ करेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, कोर्ट क्या आदेश देता है, क्या ईडी उनको दोषी साबित कर पाती है या साबित नहीं कर पाती है, ये सारी चीज़ें मात्र 4-5 दिन में देखने को मिलेगी। हम तो यही बोलेंगे उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पार्टी को जो भी वैसा मंत्री हो या उनकी पत्नी है उनको मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि जब लालू यादव भी गिरफ्तार हुए थे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना कर गए थे। आज तक इंडिया में ऐसा ही हुआ है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इतिहास में अपने पन्नों में नाम दर्ज करा लिए हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए। देखते हैं आगे क्या होता है।